नमस्कार। किसान और राजनीति का संबंध बहुत पुराना है। जहां पहले किसान राजनीति के केंद्र में हुआ करता था, अब वही किसान राजनीति के हाशिए पर चला गया है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि पहले किसान की राजनीति होती थी, जो अब किसान पर राजनीति के रूप में बदल गई है। इस बार लोकसभा में राजनीति से जुड़े सांसदों के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा संख्या उन सांसदों की है जो किसान हैं। 17वीं लोकसभा में किसान सांसदों की संख्या 38%, जबकि 2014 के लोकसभा में सिर्फ 28% ही सांसद किसान थे, यानी 146 सांसद। लेकिन सांसदों की संख्या कोई मायने नहीं रखती यदि सदन में किसानों की आवाज़ उठाने वाला या सुनने वाला कोई ना हो। और पक्ष और विपक्ष में रहते हुए हमारे राजनेताओं के सुर बदल जाते हैं। आइए पहले देखते हैं, जब वर्तमान सरकार विपक्ष में थी तो किसानों के लिए कितना परेशान थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है, क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। तो अब क्या समझें? सरकार में आते ही राजनेता और उनकी पार्टियां किसानों से मुंह मोड़ लेती हैं। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इनको किसान फूटी आंख नहीं सोता? आइए अब उनको देखते हैं जो पहले की सरकार में शामिल थे, लेकिन अब वो विपक्ष में बैठे हैं। किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को? आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन है। वो कहां अपना बेचने जाएगा? ये बड़ी अजीब स्थिति है, जाने किस तरह की बात करते हैं। समानांतर मंडियां हो जाएंगी। आप ये बताइए कि जो अभी मंडी शुल्क से राज्यों को पैसा मिलता है, वो जब कम हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म है आपकी? कोई मैकेनिज्म नहीं। और आपने शुरू में ही कहा था कि कहीं भी किसान मनचाही कीमतों पर बेच सकेगा। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि किसान की मनचाही कीमतों पर कौन मूल्य मिलेगा? मनचाही कीमतों पर इस शब्द पे जोर दीजिए। आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस करते समय इन बिलों को। ये नहीं हो सकता है। क्या मालूम क्या स्थिति होगी? जैसे समानांतर बड़े बड़े लोगों की मंडियां आ जाएं और हमारी एग्जिस्टिंग मंडीज, तो उनके सामने तो इनकी दम घुट जाएगी, ये मुकाबला उनका नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा बीएसएनएल दम तोड़ रहा है। तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? बेचने की स्थिति में हो कि नहीं? और आप तो किसान के परिवार से आते हैं। अगर अदरवाइज न लें, बुरा मत मानना, मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। अब इन बातों का क्या निष्कर्ष निकालें? मतलब ये कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो किसान हितैषी तो हो नहीं सकती, किसान के बारे में सोच नहीं सकती। इसलिए किसानों को समय रहते
चेतना होगा, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग ले खेत। किसानों की अनेक चिंताएं दूर करने के लिए किसानों को खुद ही प्रयास करना होगा। यह सोचना नादानी होगा कि उनकी दशा सुधारने के लिए या आय दुगनी करने के लिए कोई सरकार दृढ़ संकल्प है। अब पूरे देश के किसान को समझ में आ जाना चाहिए कि किन हाथों में सुरक्षित है वो या किन हाथों में सुरक्षित नहीं है। यदि किसान जवान विज्ञान ही देश का विकास का आधार है, तो फिर किसान की यह दुर्दशा क्यों? क्या किसान हमेशा की तरह इस बार भी राजनीति का शिकार हो जाएगा? सवाल यह है कि किसान अपने अस्तित्व के लिए आखिर कब तक लड़ता रहेगा।